अगर मैं आपसे कहूं कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी सैलरी कमाते हैं, दोनों सुबह एक ही समय ऑफिस भी जाते हैं, दोनों पूरा महीना मेहनत करते हैं, लेकिन 15 साल बाद एक इंसान करोड़ों की संपत्ति बना चुका होता है और दूसरा अभी भी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स और महीने के आखिर का इंतजार कर रहा होता है। क्या आपको लगता है कि पहले इंसान की किस्मत ज्यादा अच्छी थी या उसे कोई ऐसे सीक्रेट पता था? सच तो ये है, उन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं था, बल्कि उनके फैसलों में था। हर हफ्ते, हर महीने वो ऐसे छोटे छोटे फैसले लेते रहे जिन पर उस समय किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वही छोटे फैसले समय के साथ उनकी पूरी जिंदगी बदलते गए। मॉर्गन हाउस अपनी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई कठिन साइंस नहीं है, ये ज्यादातर बिहेवियर का खेल है। यानी पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। जरा सोचिए, अगर आज आपकी सैलरी अचानक से डबल हो जाए, क्या आपकी सेविंग भी डबल हो जाएगी या आपके खर्चे पहले से ज्यादा डबल होंगे? यहीं से शुरू होती है पहली और सबसे आम गलती जो लगभग हर इंसान करता है और शायद आप भी कर रहे हो। पहली गलती, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जरूरतें नहीं, हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती है। पहले 15,000 का फोन बिल्कुल सही लगता था, फिर लगा अब 40,000 वाला लेना चाहिए, फिर लगा अगर आईफोन नहीं लिया तो लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे हम अपनी कमाई नहीं बढ़ा रहे होते, हम सिर्फ अपने खर्चे बढ़ा रहे होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें लगता है कि हम पहले से ज्यादा अमीर हो गए हैं, जबकि रियलिटी में हम सिर्फ पहले से ज्यादा महंगी जिंदगी जी रहे होते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के कई लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन उनकी वेल्थ नहीं। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अगले 6 महीने बिना किसी तनाव के अपना खर्च चला सके? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको अपनी इनकम नहीं, अपनी आदतों पर काम करने की जरूरत है। अब आती है दूसरी गलती, दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लेना। मान लीजिए आपके एक दोस्त ने नई कार खरीदी, दूसरे ने आईफोन ले लिया और तीसरा दोस्त हर महीने घूमने की तस्वीरें डाल रहा है, स्टेटस लगा रहा है। धीरे धीरे आपके मन में भी एक आवाज आने लगती है, यार मेरी लाइफ में ही कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही। और यहाँ से शुरू होती है कंपैरिजन की दौड़। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, सिर्फ अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। आप उनकी सक्सेस देखते हैं लेकिन उनके लोन नहीं, आप उनकी कार देखते हैं लेकिन उसके ईएमआई नहीं, आप उनका वैकेशन देखते हैं लेकिन उसके लिए किया गया फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं। यही कारण है कि कई लोग दूसरों को देखकर ऐसा खर्च कर बैठते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत ही नहीं होती। मॉर्गन हाउस अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यानी असली दौलत वो नहीं है जो लोग दिखाते हैं, असली दौलत वो है जो चुपचाप आपकी इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और एसेट्स में बढ़ रही होती है। और यही अमीर और बाकी लोगों की सोच अलग हो जाती है। और अब आती है पांचवी और सबसे बड़ी गलती, मेरे पास अभी बहुत समय है। यही एक सोच हजारों सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। हम सोचते हैं अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा, अगले साल इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब सैलरी बढ़ेगी तब फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा। लेकिन सच ये है, जिंदगी कभी परफेक्ट होती ही नहीं। हमेशा कोई ना कोई खर्च रहेगा, कोई ना कोई बहाना रहेगा। और अगर आपने सही समय का इंतजार ही करते रहे तो हो सकता है एक दिन समय आपका इंतजार करना बंद कर दे। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, हर दिन की छोटी छोटी आदतें भविष्य में बहुत बड़े नतीजे देती है। यही बात पैसों पर भी लागू होती है। 100 बचाना आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन हर महीने बचाने की आदत एक दिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। याद रखिए, अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, उन्हें कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं पता होता। वो बस रोज ऐसे फैसले लेते हैं जो उस समय छोटे लगते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हीं फैसलों का फर्क साफ दिखाई देता है। तो आज इस वीडियो के बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज ऐसा कोई फैसला ले रहा हूँ जिसके लिए मेरा भविष्य वाला मैं मुझे धन्यवाद देगा? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप सही दिशा में चल पड़े हैं, क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, सोच बदलने से होती है। अगर आपको ऐसे ही मनी, माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।